हेलो एवरीवन। आज की कहानी नए ज़माने की सास। घर में बहू निर्मला को डिलीवरी होने वाली थी, इसलिए बहू को हॉस्पिटल लेकर गए थे। निर्मला को लड़की हुई। नॉर्मल डिलीवरी होने के कारण उसे अगले दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। पहला बच्चा था। घर पर सभी बहुत खुश थे। सासू जी बहू के आराम के लिए बड़े कमरे में बिस्तर लगा रही थी। बहू शाम को घर आ गई। बच्ची को देखने और अर्चना की खबर पूछने रिश्तेदार व पड़ोसी आने लगे। सासू माँ घर का सारा काम भी करती और निर्मला व बच्ची का ध्यान भी रखती और आने वालों का स्वागत भी करती। कहते हैं सभी एक जैसे नहीं होते। सभी अपनी अपनी सलाह निर्मला की सास को देकर जाते। निर्मला को सब अंदर सुनाई देता था। उसी समय एक पड़ोसन आई और कहने लगी, देखो, वैसे तो हम डिलीवरी में पूरा मेवा, काजू, बादाम, पिस्ता सब डालकर लड्डू बनाते हैं, पर अपनी लड़कियों के लिए अब बहू है और लड़की पैदा हुई है तो थोड़ा कम भी चल जाएगा। बादाम बहुत महंगे हैं, इसलिए 500 ग्राम के बदले 150 ग्राम ले लेना और वैसे ही सभी मेवा थोड़ा थोड़ा कम कर देना और लड्डू कम न बने इसके लिए गेहूं का आटा ज़्यादा ले लेना। निर्मला की सास सब सुनती रही। अंदर निर्मला भी सब सुन रही थी। पड़ोसन चली गई। निर्मला के ससुर जी बोले, देखो, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम मुझे लिखवा दो क्या लाना है, कोई चीज़ बाकी ना रहे। निर्मला की सास ने सामान लिखवाया। हर चीज़ उनकी लड़की के डिलीवरी के समय से ज़्यादा ही थी। ससुर जी ने पूछा, इस बार सभी सामान ज़्यादा है, क्या तुम भी लड्डू खाने वाली हो? तब निर्मला की सास बोली, सुनो, जब बेटी को डिलीवरी हुई थी तब हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी और आवक भी कम थी। तब आप अकेले कमाते थे, अब बेटा भी कमाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहू के समय मैं वो सब चीज़ें बनाऊँ जो बेटी के समय नहीं कर पाई। क्या बहू हमारी बेटी नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा होते समय तकलीफ़ तो दोनों को एक सी ही होती है, इसलिए मैंने बादाम ज़्यादा लिखे हैं। लड्डू में तो डालूँगी, पर बाद में भी हलवा बनाकर खिलाऊँगी, जिससे बहू को कमज़ोरी नहीं आए और बहू और पोती हमेशा स्वस्थ रहें। निर्मला अंदर सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। और थोड़ी देर बाद जब सासू जी रूम में आई तो निर्मला बोली, क्या मैं आपको मम्मी जी की जगह मम्मी कह सकती हूँ? फिर सास और बहू दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी कहानियाँ पढ़ने को मिल सकें।